अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम 4, 5, 6, 7, 8 क्लास तक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि पेपर देने वाले हैं, अभी उनका मंडे से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, खासतौर हमारी 8 क्लास के बच्चे हैं, उनके ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने जो है वो पेपर कैसे फिल अप करना है। स्टूडेंट्स देखें कि आपकी अगर छोटी-सी मिस्टेक भी आप करेंगे, तो उसकी वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर्स कट जाएँगे। और अक्सर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमें ये बोलते हैं कि भई हमने पेपर तो बहुत अच्छा दिया था, लेकिन जो है फिर भी हमारे नंबर वगैरह काफ़ी ज़्यादा कटे हैं। तो वो क्यों कटते हैं और आपने जो है वो किस तरह बबल वगैरह फिल अप करने हैं, अपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखनी है। और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस वीडियो के अंदर जो है वो आपने कि पेंसिल कौन-सी इस्तेमाल करनी है, आपने किस कलर की पेंसिल इस्तेमाल करनी है, पेन इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, तमाम डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अभी तक आपका सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल देंगे। आपके गेस्ट पेपर्स भी आएँगे और तमाम तरह इंशाल्लाह हम आपको जिस तरह का ही पेपर मंडे को या ट्यूसडे को या आने वाले दिनों के अंदर आपके पेपर आने वाले हैं, इंशाल्लाह हम आपको तमाम तरह पेपर्स भी बताएँगे। लेकिन आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सबसे पहले एक काम करते हैं कि कमेंट में जाके एक बार ये आमीन ज़रूर लिख दें इस दुआ पे कि अल्लाह ताला आप सबके पेपर्स बहुत अच्छे करे और इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छे नंबर जो है वो अल्लाह ताला आपको लेके दे। और वैसे भी जो है वो कहते होते हैं कि एक भी किसी इंसान की, किसी एक बच्चे की दुआ कबूल हो जाए तो सबका भला हो सकता है। तो आप आमीन ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बबल्स कैसे फिल अप करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, आपके पेपर के अंदर आपको 40 जो है वो एमसीक्यूज़ दिए होंगे, ठीक है? 40 एमसीक्यूज़ दिए होंगे जिनके नंबर भी 40 होंगे, मतलब 1 नंबर के एक आपको एमसीक्यू दिया जाएगा। और जो आपको जो है वो पेपर में आपको लगेगा कि ये वाला जो है वो ठीक है, आपने उसी को जो है वो टिक किया फिर बबल करना है। इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने एक और आपने चीज़ का ख़्याल रखना है कि अक्सर जो है ना आपको कोशिश ये होगी, आप अक्सर जो है ना, आपको जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं वो बता रहे होंगे आपने टिक करना है, आपने बबल फिल अप करने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स के ना, अभी उन्होंने भी अभी तक पेपर वगैरह नहीं देखे या अटेम्प्ट करके वो भी घर बैठ के जो है ना वो वीडियो वगैरह बना देते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो है वो जब पेपर शुरू होने वाला होगा, तो आपने एक बार जो आपके एग्जामिनर्स, जो आपके एग्जामिनिंग इन्विजिलेटर होते हैं ना, जो आपसे पेपर ले रहे होते हैं, आपने उनसे ज़रूर पूछ लेना है कि क्या हमने टिक करना है या फिर हमने बबल फिल अप करना है। आपने उनसे ज़रूर पूछ लेना है 1 मिनट, या फिर वो आपसे एक स्टूडेंट भी आके पूछेगा ना उनसे कि भी आपने फिल अप करना है बबल या फिर आपने टिक करना है, तो वो स्टेज पे खड़े होकर तमाम तर जब स्टूडेंट को गाइड कर देंगे। ठीक है? तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ऐसे किसी की बातें सुन के आपने टिक या बबल वाली बात पे नहीं जाना। दूसरी, आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो पेन और पेंसिल यूज़ करना है, उसके इसलिए बोला जाता है कि आप बॉल पेन वगैरह यूज़ करें या आप जेल पेन वगैरह यूज़ करें, पेन वगैरह यूज़ ना करें। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो हम आपकी मतलब पेपर होंगे ना, इन्होंने कंप्यूटर की स्कैनर के अंदर जाना है और वहाँ पे स्कैन होके फिर कंप्यूटर पे आएँगे, एंड देन कंप्यूटर फैसला करेगा, या कंप्यूटर पे जो है वो चेकआउट किए जाएँगे कि आपके कितने सवाल गलत हैं और कितने सवाल सही हैं। अब जो है वो क्या मसला है कि जो पेन होते हैं ना, उनकी अक्सर जो पेन की इंक होती है, वो क्या होती है कि वो फेड हो जाती है। फेड मतलब कि वो जो है वो टाइम के साथ-साथ वो बिल्कुल हल्की हो जाती है। उनका लिखा हुआ बिल्कुल हल्का हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने जो है वो पेन का लिखा हुआ अगर हल्का हो गया है, तो वो जो स्कैन में आपकी स्कैनिंग होगी आपके पेपर की, उसके अंदर मेबी वो पेपर ना आए। तो इसलिए आपको ये कहा जाता है कि आपने जो है वो पेन ऐसा यूज़ करें जो कि बहुत अच्छा हो, या फिर ज़्यादातर बेहतर ये होता है कि आप जेल पेन यूज़ करें या फिर बॉल पेन। लेकिन बॉल पेन से ये होता है कि स्टूडेंट्स की जो राइटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा, जो हमारे छोटे स्टूडेंट्स हैं, 8 क्लास से उसके नीचे वाले क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं, उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो आपने करना यूँ है कि आपने बहुत अच्छे किसी जो है वो प्रोडक्ट की, किसी अच्छी कंपनी की जो है ना प्रोडक्ट ले लेनी है, इंक ले लेनी है, जो बहुत अच्छी हो। लोकल नहीं लेनी, कोई अच्छी ले लेनी है, और साथ-साथ जो पेन भी यूज़ करना है, वो भी कोई अच्छा और ऐसा पेन यूज़ करना है जो कि आपने फॉर द फर्स्ट टाइम आप पेपर में ना लेके गए हों, बल्कि आप कुछ दिनों से यूज़ कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है कि 1-2 दिन अभी आप पेन ले लें, 1-2 दिन यूज़ करें, देन आपने जो है वो फिर पेपर के अंदर वो लेके जाना है। जो यूज़्ड टू आपके पेन। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि जब आपने ये तमाम तर फिल इन द ब्लैंक कर लेनी है, अच्छा एक और आपने काम करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको ये 5th नंबर वाली एमसीक्यूज़ नहीं आ रही और 6 की आ रही है, तो आपने क्या करना है कि 5th वाले को छोड़ देना है। इस पे टाइम वेस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जब तक आपको जो-जो आते हैं पहले आपने वो करने हैं, देन फिर आपने उन मतलब के एमसीक्यूज़ वगैरह पे जाना है जो कि आपको नहीं आते, ठीक है? एंड देन फिर हम फिर आगे मूव ऑन करेंगे। एमसीक्यूज़ हमारे हो गए, एमसीक्यूज़ के बाद आगे फिर हमारे जो है वो आ जाते हैं जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो जैसे आप जाएँगे, तो उसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा कि आपको एक सवाल दिया होगा, उसके नीचे 3 लाइन्स दी होंगी। टोटल जो है वो आपको कितने सवाल होंगे, कुल जो है वो आपके 30 नंबर होंगे, जिसके अंदर 20 नंबर के आपके मुख्तसर सवालात होंगे। अब वो सवालात कितने होंगे? 10 होंगे। 10 नंबर, 2 नंबर के 1 होगा। अच्छा देखें,
अब आपसे जो है ना कोई भी जब सवाल पूछा जाता है, देखिए कि हम वतन को किस तरह अजीम तर बना रहे हैं। अब इसका आपने आंसर भी उतना ही लिखना है कि जितना आपका 2 नंबर का बनता हो, ठीक है? आपने ये नहीं करना कि आपने जो है वो यहाँ तक एंड तक आपने 3 लाइनें फिल अप करनी है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका बहुत अच्छा और बहुत जो है मुख्तलिफ सवाल का जवाब भी लिखा होगा, जो कि 2 लाइनों पे मुश्तमिल होगा लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया होगा, तो आपको फिर भी 2 नंबर मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपका अच्छा सवाल नहीं लिखा होगा और 3 लाइनों का होगा तो फिर भी मुश्किल होगी। दूसरा आपने एक और चीज़ का ख़्याल रखना है कि जितना आपका लंबा सवाल होगा, उतनी आपकी मिला के भी गलती होगी। आपने कोशिश करनी है कि 2 लाइनों का सवाल हो लेकिन बिल्कुल प्रॉपर जवाब दिया हो, तो आपने उतना लिखना है। आपने कोशिश नहीं करनी कि 3 लाइनों पे ही आपने जाना है। दूसरा आपने टाइम भी देख लेना कि टाइम आपको जो है वो ज़्यादा ना लगे। तो कोशिश करनी है कि आपको जो सवाल आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहला आता है, उसके बाद तीसरा आता है, दूसरा नहीं आता, दूसरा आपने छोड़ देना है। दूसरा फिर एंड में आपने करना है, जब सबसे पहले वो क्वेश्चन्स करने हैं जो आपको बहुत अच्छे और बहुत बेहतर तरीके से आते हों। और आपने कोशिश करनी है कि नीली ही बॉल पेन यूज़ करनी है, इसके अलावा कोई रेड वगैरह तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। कोशिश करना कि नीली ही बॉल पेन से आप अपना पेपर वगैरह करें। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, तो आगे आपके पास जब ये आप ये पेपर वगैरह कर लेंगे जिसके अंदर आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उनके बाद आपके जो है वो कुछ जुमले वगैरह आ जाएँगे जो अपने जुमले वगैरह देने हैं। अब ये जुमलों के अंदर क्या होगा कि जुमलों के अंदर भी आपकी जैसे कोई ना कोई एक गलती होगी, ज़ाहिर बात है कि आपने उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि इसमें क्या गलती है या आप इसको जो है वो कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो आपने करना यूँ है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने वो गलती निकाल के प्रॉपर वही जुमला लिख देना है। इसके अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें वगैरह लिखनी है या फिर कटिंग नहीं करनी ख़ास तौर पे। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने क्या करना है कि एक आपने जी ने चाहा लिख दिया, फिर एक वो जो उसके अगला आपने दोबारा जुमला बना दिया जी, जी चाहा। तो वो क्या होगा जब कटिंग होगी ना तो कंप्यूटर पे आपके पेपर्स चेक होने हैं, आपको शुरू में बता दूँ। तो अगर आपकी बार-बार कटिंग होगी, बार-बार आप रिमूव करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर इश्यू होने वाला है। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अक्सर आपके स्टूडेंट्स ये होंगे कि जो एक और काम भी करते होंगे कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनको 7वां सवाल नहीं आता तो उन्होंने छोड़ के ही आ जाना है। तो ऐसा नहीं आपने करना। देखें, आपको ये सवाल नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ही पता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सवाल है कि एक अच्छा माशरा ख़वातीन को किस तरह हकूक देता है? ठीक है, अब ये हमें इस सवाल का जवाब नहीं आता। लेकिन हमने देखा कि हमारे घर के अंदर ख़वातीन हैं, तो वो कैसे हकूक उनको मिल रहे हैं कि वो अपनी आज़ादी के साथ जो है वो बाहर जा सकती हैं, तालीम हासिल कर सकती हैं, ठीक है? हमारी क्लासेस के अंदर बैठ के, हमारे साथ बैठ के अपनी एजुकेशन हासिल कर रही हैं, बाज़ार में जाती हैं, अपनी मर्ज़ी की खरीदो-फ़रोख्त कर सकती हैं, अपनी मर्ज़ी के खाने बना सकती हैं। जो आपको बेसिक सवाल आता है, चाहे वो आपका 100% उस सवाल के रिलेटेड ना भी हो, अगर थोड़ा-सा भी रिलेट आपको लग रहा है, तो आपने वो लिख देना है। लेकिन लिखना आपने कब है, जब आपको पता हो कि इसका आंसर मुझे नहीं आता और टाइम भी खत्म होने वाला है, तो तब आपने लिखना है। ये नहीं करना है कि आपको सवाल का जवाब आता हो और आपने जो है वो 2 लाइनों का सवाल आपने प्रॉपर लिख दिया और एक नीचे वाली लाइन आपने अपने से लिख दी। ऐसा नहीं करना। जो आपको सवाल प्रॉपर आता है उसको आपने प्रॉपर लिखना है। जो आपको सवाल नहीं आता उसके रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप लिख देना, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंप्यूटर पे चेक होने हैं और कंप्यूटर पे चेक होने का सबसे बड़ा फ़ायदा भी आपको ये होने वाला है कि आपकी जो मार्किंग होगी 100% ऑथेंटिक होगी। आपको जो है वो मतलब कि अगर थोड़ा-सा भी आपके रिलेटेड लिखा होगा, तो आपको चलो 2 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 1 नंबर आधा नंबर ज़रूर मिलेगा। तो छोड़ के आने से ये होगा कि उन्होंने डायरेक्ट जो है वो कांटा लगा देना है कि इसका जो है ना 0 नंबर है। तो आपने कुछ लिखा होगा तो ज़ाहिर बात है कि आपको इसके नंबर मिल जाएँगे। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं जी, ये इसके बाद हमारे जो मैंने आपको इस चीज़ का बता दिया, आपने कटिंग वगैरह नहीं करनी। कटिंग वगैरह के बाद जब आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन्स पे आएँगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन पे भी आपने खुलासा लिखना है। अच्छा, स्टूडेंट्स खुलासे के अंदर ना एक और आप बहुत बड़ी गलती करते हो। जैसे खुलासा आ गया, जैसे खवातीन का एहतराम और मकाम। अब आपने खवातीन का एहतराम और मकाम जब लिखा, आपने वो सारा सबक पढ़ा, सबक के बाद जब आपने खुलासा लिखना शुरू किया, तो खुलासे के अंदर आपने शुरू से शुरू कर दिया कि एक खवातीन एक खातून होती हैं, वो इधर जाती हैं, वो ऐसे करती हैं, कोई भी कहानी है। तो आपने क्या किया कि शुरू से लिखना शुरू कर दिया। और वो क्या हुआ कि जब आपकी पूरी की पूरी वो शीट कंप्लीट हुई, तो शीट के बाद तो अभी आपने आधी कहानी पूरी की थी और एंड में आपको इश्यू वगैरह हुआ। तो आपने खुलासे का मतलब ये होता है कि आपने जस्ट वो जो पूरे का पूरा जो सबक है ना, पूरे का पूरा जो एक लेसन है, आपने उनको अपनी वर्डिंग के अंदर बताना है और इतनी वर्डिंग के अंदर बताना है कि वो जहाँ तक आपकी शीट है, वो शीट पे मुकम्मल आ जाए। आपको बार-बार जो है वो उसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। ये ना हो कि शुरू से आप बहुत आहिस्ता-आहिस्ता, बहुत प्यार से सारा कुछ लेके आ रहे हैं एंड जब एंड हुआ तो एंड में आपने देखा, अभी शीट तो बची नहीं है, तो देन फिर आपने जो है वो गाड़ी भगाना शुरू कर दी है। या फिर एंड में आपने फिर जो है वो कटिंग करना शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं करना। आपने पूरी स्टोरी को एक सीक्वेंस के साथ लेके आना है कि जब स्टार्ट करें और एंड करें, तो वो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो आपकी शीट है, उस पे आपकी प्रॉपर की प्रॉपर जो है वो सबक का खुलासा या फिर स्टोरी वगैरह मुकम्मल हो जाए, ठीक है? इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद आपने जो है वो कहानी भी सेम इसी तरीके से लिखनी है कि आपने कहानी भी जो है वो बाकायदा आपने स्टार्ट में अगर कोई भी आप कहानी लिखने लगे हैं, तो आपने मेन बाकायदा पहले मार्कर के साथ हेडिंग देनी है कि ये जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो उन्वान पे जो मैं कहानी लिखने लगा हूँ, ये कौन-सी कहानी है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो कोई भी आप कहानी लिखने वाली, किसी कछुए की लिखने वाली, कछुए और खरगोश लिखने वाली हो, किसी की भी, तो आपने उसी का बाकायदा हेडिंग दे के देन फिर आप नीचे जाना है, देन जो है वो आपने जो है वो आगे जाके उस कहानी को एंड करना है। और आगे मतलब कि आपको जो है वो यहाँ पे पूछा हो कि मज़मून पे तहरीर करना है 200 अल्फाज़ों का, तो उसमें भी आपने ये करना है कि आपने 200 अल्फाज़, तो ज़ाहिर बात है कि आपके काउंट करते-करते आपको टाइम गुज़र जाता है। और अक्सर हमारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि
वो काउंट करने लग जाते हैं कि कितने हमारे अल्फाज हुए, 200 हुए कि नहीं हुए। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने जो है ना जस्ट एक काम करना है कि आपने ना पहली जो लाइन है आपने उस पे कितने अल्फाज लिखे हैं, आपने जस्ट वही काउंट कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी पहली लाइन के अंदर 6 अल्फाज हुए हैं, 6 अल्फाज आए हैं, तो देन आपने फिर जो है वो लिखते जाना है और एंड में आपने देख लेना कि 6 अल्फाज इधर हुए हैं और जब हमारी टोटल जो लाइन है वो इतनी है, तो हमारे इतने जो है ना अल्फाज बन गए हैं। एक-एक लफ्ज़ काउंट करने नहीं बैठ जाना और कहा कि के काउंट नहीं करना, जस्ट जो है वो आप लिख देना, ज़ाहिर बात है कि वो भी आप इतने काउंट नहीं करेंगे और ना जो है वो मतलब आपको काउंट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा जो है ना टाइम वेस्ट वगैरह होगा। तो इस तरह आपने जो है वो मुकम्मल पेपर कर लेना है। इंशाल्लाह आपको जो है वो हमारे इस जो पेपर्स आने वाले हैं इसके मुतालिक तमाम तरह जो डाटा वगैरह, गेस्ट पेपर्स वगैरह भी इंशाल्लाह मिलेंगे। आप इस चीज़ में कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आमीन आपने ज़रूर लिखना है जो मैंने दुआ माँगी थी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपको तमाम तर जो है वो डिटेल, तमाम तर जो है प्रॉब्लम्स वगैरह के सॉल्यूशंस, आपके पेपर्स, आपके गेस्ट पेपर्स वगैरह और आपके जो है वो तमाम तर जो है वो डाटा जो होगा आपको चाहिए होगा हमारे चैनल पे मिलेगा। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।